तैयारी इस तरह करो कि कभी जीते ना हो और परफॉर्म ऐसे करो कि कभी हारे ना हो। क्या आपने आज की वो बड़ी खबरें देखी? करोड़ों के ऑर्डर, बोनस और स्टॉक स्प्लिट के धमाके। जीएचपी इंफ्रा का 2645 करोड़ का इंटरनेशनल ऑर्डर हो या रेफेक्स इंडस्ट्री को मिला 250 करोड़ का जेन को ऑर्डर। अब ये सिर्फ खबरें नहीं, ये हो सकती है आपके पोर्टफोलियो की अगली मल्टीबैगर चाबी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो अपडेट्स जो बाकी मिस कर जाते हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर आप जाके देख सकते हैं कंपनी के बिग ऑर्डर, हिडन स्टॉक जो है जेम्स, वो जो मल्टीबैगर बन सकते हैं में आपको अप्लाई करना है। वहीं से कंसिस्टेंट कंपाउंडर, एएसएम ईएसएम के जो अपडेट है रेगुलर, वो वहीं से चल के क्वार्टरली रिजल्ट, ये सब हम हमारे चैनल पे दिखाते हैं। पर सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई स्टॉक टिप या खरीद बिक्री की सलाह नहीं देते। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। साथियों, शुरू करते हैं आरएम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम से। एक सप्ताह में 10%, एक साल में 304%, 9 महीने में 131%, वहीं 5 साल में 1249, लेकिन 3 महीने में 36% और 3 साल में 4943% का मल्टीबैगर स्प्रिंकलर सिस्टम है। 2017 में एनएसई इमर्ज पर कदम रखा था, अब 2025 में बीएसई मेन बोर्ड में शिफ्ट हो चुकी है। इसका लॉट ब्रेक हो गया। इस दौरान कंपनी ने न सिर्फ अपने बिजनेस को मजबूत किया, बल्कि शेयर ने भी निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया। पिछले सालों के जो मैंने आपको रिटर्न बताए, क्या आप इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहेंगे? आरएम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम की शुरुआत हुई थी 20 दिसंबर 2004 को नासिक, महाराष्ट्र से। यह कंपनी माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर के डिजाइन और निर्माण में माहिर है। किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीक देने के साथ साथ यह कंपनी टेक्निकल ट्रेनिंग और इंस्टॉलेशन सर्विस भी देती है। साथ ही अब जबकि ये मेन बोर्ड में शिफ्ट हो गई है, तो इसके बारे में मैं आपको और बताता हूं कि इसके उत्पादों में शामिल है ऑनलाइन ड्रिप सिस्टम, प्लास्टिक डिस्क फिल्टर, फर्टिगेशन टैंक, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, पीवीसी पाइप, जो इन्होंने 2020 से सेगमेंट शुरू किया। इन सभी उत्पादों की गुणवत्ता आईएसओ स्टैंडर्ड के अनुसार है। कंपनी का डीलर नेटवर्क महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, यूपी, बिहार, राजस्थान और झारखंड तक। इसके ओईएम क्लाइंट्स में कई बड़ी इरिगेशन कंपनियां शामिल है। साथियों, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण से वेंडर इनलिस्टमेंट सर्टिफिकेट मिला, जिससे यह स्वच्छ जल मिशन जैसे सरकारी प्रोजेक्ट्स में भाग ले रही है। साथियों, और मैं आपको आगे बताता हूं, 342% से प्रॉफिट और 159 से सेल्स की ग्रोथ बढ़ रही। साथियों, एक समय लॉस मेकिंग कंपनी आज 24 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठी है। साथियों, वहीं पे आप इसके ग्राफ को ही देख के समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से इसने अपनी ग्रोथ दिखाई। साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आपको सभी बताएंगे कि प्रमोटर के पास मात्र 21% है। एफआईआई के पास उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाते हुए 2.97 और डीआईआई ने पहली बार एंट्री लेते हुए 0.35% का अपना हिस्सेदारी रखी है। वहीं पब्लिक के 75% जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें से 1% से ज्यादा हिस्सेदारी वाले शेयर होल्डर कितने हो गए? 57.48% लेके बैठे हैं। केवल 1% से कम शेयर होल्डर जो है वो 18.14% की हिस्सेदारी लेकर बैठे हैं। साथियों, सिस्टम अब एक सिर्फ एसएमई कंपनी नहीं, यह एक ग्रोथ स्टोरी है जो निवेशकों के लिए नए अवसर खोल रही है। क्या आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे? अगली खबर है रेफेक्स इंडस्ट्री की तरफ से, एक चेन्नई आधारित कंपनी जो भारत में सस्टेनेबल सॉल्यूशन को आगे बढ़ा रही है। साथियों, कंपनी का काम है कोल एस हैंडलिंग, रेफ्रिजरेटर, गैस ट्रेडिंग, पावर ट्रेडिंग और ग्रीन मोबिलिटी सेवाएं देना। यहां पर भी आप देख सकते हैं, इसने भी अपने शेयर होल्डर को मल्टीबैगर रिटर्न दिया। साथियों, खबर क्या है? तो रेफेक्स को एनटीपीसी से 50 करोड़ का ऑर्डर मिला, जिसमें पौंड एस का ट्रांसपोर्टेशन, ऑनलाइन इसकी अनलोडिंग शामिल है। इससे कंपनी को जेनको से 250 करोड़ का बड़ा ऑर्डर भी मिला था, जिसमें फ्लाई एश सिस्टम की ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी इसको मिली थी। साथियों, अहलदा इंजीनियरिंग लिमिटेड, हैदराबाद स्थित कंपनी जो स्टील डोर्स, विंडोज, स्कूल फर्नीचर और सरकारी स्कूल के लिए आरओ प्लांट बनाती है। हाल ही में कंपनी ने 2.83 करोड़ का ऑर्डर लिया है। साथियों, जो कि आप खबर देख सकते हैं, इसमें 53 आरओ प्लांट की सप्लाई होगी। यह ऑर्डर आंध्रा
इस सरकार के स्कूलों के लिए है, जो कंपनी के सामाजिक और व्यावसायिक योगदान को दर्शाती है साथियों। फंडामेंटल भी यदि आप देखेंगे तो ये ठीक ठाक ही है। इस तरह के ऑर्डर अलदा को नीश सेगमेंट में मजबूत बनाते हैं और निवेशकों के लिए देते हैं एक लॉन्ग टर्म वैल्यू का संकेत। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इसकी हमें बहुत जरूरत है साथियों। गणेश इंफ्रावर्ल्ड एक तेजी से उभरती ईपीसी कंपनी है जो भारत में सिविल, वाटर, पावर, रोड और रेलवे इंफ्रा में प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हाल ही में कंपनी को महाराष्ट्र के शिरडी में 76.11 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला, जिसे 14 टावर के निर्माण, स्ट्रक्चरल फिनिशिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शामिल है। इससे पहले भी कंपनी ने जल जीवन मिशन और NH2 जैसे प्रोजेक्ट में भी भाग लिया है। फंडामेंटल देखें तो कंपनी का FY 25 में रेवेन्यू 538 करोड़ रहा था, नेट प्रॉफिट 38, ROE 37 का है साथियों। कंपनी की ऑर्डर बुक अब 1185 करोड़ की हो गई है, वहीं पे मार्केट कैप है 881 करोड़, मतलब अपने मार्केट कैप से भी ज्यादा इसके पास ऑर्डर है साथियों। बैक टू बैक ऑर्डर मिलने से कंपनी की ग्रोथ स्टोरी और निवेशकों का भरोसा दोनों मजबूत हुए हैं साथियों। सेट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसको भी आप देखेंगे तो इसने अपने प्रॉफिट को फॉलो नहीं किया है। भारत की एक अग्रणी साइबर सुरक्षा कंपनी, आज की तारीख में हर कंपनी में साइबर सिक्योरिटी, व्यक्ति अपने हिसाब से साइबर सिक्योरिटी इन सब चीजों को लेकर काम कर रहा है और इसके लिए एक ये मुख्य प्लेयर है साथियों, क्योंकि साइबर सुरक्षा में ये एक अग्रणी कंपनी है। ये अपनी साइबर सिक्योरिटी में जो सेवा देती है, हाल ही में कंपनी को 75 लाख का ऑर्डर मिला है, जिसमें इसको एंटिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी SOC सेटअप करना है। इस ऑर्डर में इनको प्रोफेशनल सर्विसेज देनी है साथियों। सेट्रिक्स पहले भी बैक टू बैक ऑर्डर हासिल कर चुका है। इसका IPO 70 गुना और सब्सक्राइब हुआ था, जो निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है साथियों। साथ ही कंपनी ISO और SOC जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी फॉलो करती है। भारत, USA और UAE में इसकी ग्लोबल मौजूदगी है। इस तरह के ऑर्डर सेट्रिक्स को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक भरोसा नाम बनाता है साथियों। रविंद्र एनर्जी, इसकी जो सहयोगी कंपनी है एनर्जी इन मोशन प्राइवेट लिमिटेड यानी EIM ने भारत का पहला 55 टन बैटरी स्वेपेबल इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर अश्व तैयार किया है साथियों। अश्व ट्रैक्टर को मिला है ARAI और CMVR टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट, जिसे वाहन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन की भी मंजूरी मिल गई है साथियों। यानी अब इसकी कमर्शियल बिक्री और रजिस्ट्रेशन पूरी तरह वैध हो जाएगा साथियों। और आप यदि इसका भी परफॉर्मेंस देखें तो चाहे 1 सप्ताह हो या 5 साल, इसने अब कभी भी अपने शेयर होल्डर को नुकसान नहीं दिया साथियों। 2570 की एक स्मॉल कैप कंपनी खबर है साथियों। रेलटेल कंपनी की तरफ से एक नवरत्न PSU कंपनी, जो देश की अग्रणी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। 166 करोड़ का एडवांस वर्क ऑर्डर है इसके पास, और ये ऑर्डर मिला है इसको किसकी तरफ से? BSNL की तरफ से। सर्विस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करना। यह प्रोजेक्ट 31 जुलाई तक पूरा किया जाना है। रेलटेल का नेटवर्क 62,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर, 21,000 किलोमीटर सिटी एक्सेस नेटवर्क और 1100 से ज्यादा टेलीकॉम टावर्स तक फैला हुआ है साथियों। साथ ही पिछले साल के मुकाबले 36% से ज्यादा है इसका रेवेन्यू, 33% से बढ़कर 743 करोड़ रुपए पहुंच गया। इस ऑर्डर से रेलटेल की मजबूत ऑर्डर बुक और ग्रोथ ट्रैक को मजबूती मिलेगी साथियों। त्रिशक्ति इंडस्ट्री, यहां पर भी आप देखें 274 करोड़ की एक छोटी सी कंपनी, 1 सप्ताह में 4%, वहीं 5 साल में 9,000% का मल्टीबैगर रिटर्न, 4 साल में 5,000% का मल्टीबैगर रिटर्न, 2 साल में 2,000% का मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए ये कंपनी आज अपना एक अलग ही वजूद बनाए बैठी है। बात करें इसके ऑर्डर की तो इसको मिला है रिलायंस इंडस्ट्री से एक बड़ा ऑर्डर, जिसमें कंपनी को हैवी लिफ्टिंग इक्विपमेंट और स्किल्ड मैन पावर की डिप्लॉयमेंट करनी है। एक मेगा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के तहत त्रिशक्ति ने 19 करोड़ का ताजा पूंजीगत निवेश यानी कैपेक्स किया है साथियों, जिसमें एडवांस हाइड्रोलिक ट्रक माउंटेड क्रेन्स खरीदी गई है। यह कंपनी अब तक का सबसे बड़ा सिंगल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाली है साथियों। साथ ही स्पष्ट किया है कि इस डील में प्रमोटर या ग्रुप कंपनियों की कोई हिस्सेदारी नहीं और न ही यह कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है साथियों, जो इसकी रणनीति को दर्शाता है कि भारत के बढ़ते रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपनी मौजूदगी को कैसे मजबूत करना। अगली खबर है फैबटेक टेक्नोलॉजी क्लीन रूम लिमिटेड, जो फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए मॉड्यूलर क्लीन रूम सॉल्यूशन बनाती है। अब एक रणनीतिक विस्तार की ओर बढ़ रही है साथियों। इसमें भी देखें
एक सप्ताह में 2%, 5 साल में 164%। इसने भी अपने प्रॉफिट को फॉलो नहीं किया साथियों। क्या है खबर? तो इसने घोषणा की है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में 28% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण। यह निवेश 4 करोड़ का है, जिसे 1,12,319 इक्विटी शेयर शामिल है साथियों। अब ये जो सेवाएं दे रही हैं ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए बेहद अहम। यह अधिग्रहण फेबटेक को हाई पोटेंशियल मार्केट में विस्तार करने और टेक्निकल सिनर्जीज को एक्सप्लोर करने का मौका देगा। डील का पूरा होने का अनुमानित तारीख है 30 सितंबर 2025। अगली खबर है जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट 1549 पर ट्रेड कर रहा है साथियों। लो है 76 का, वहीं पे हाई इसका है 1549। तो इसने भी एक मल्टीबैगर रिटर्न दिया, 2000% का रिटर्न। वहीं पे एक सप्ताह में 10, एक महीने में 57, 3 महीने में 245 और 6 महीने में 1000% का इसने डबल धमाका किया है साथियों। कंपनी को मिला है 2645 करोड़ का राणा एक्जिम एफजेड एलएलसी से यूएई का राकेश में स्थित इरिशा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए। ये जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट इसको मिला है, इससे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिल्डिंग का डेवलपमेंट होगा, जिसकी अवधि होगी साथियों 24 महीने। साथ ही आपने यदि मेरे पुराने वीडियो को देखा होगा तो कंपनी देने जा रही है 3:2 में बोनस और 2:1 का स्टॉक स्प्लिट, जो इस शेयर की लिक्विडिटी को बढ़ाएगा, बल्कि रिटेल निवेशकों के लिए खरीदना और भी आसान हो जाएगा। जीएचवी इंफ्रा एक मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक है, आपको इस पे नजर बना के रखना चाहिए साथियों। साथ ही अगर आप भी ढूंढ रहे हैं अगला मल्टीबैगर, तो इन खबरों को नजरअंदाज मत कीजिएगा। बोनस, स्प्लिट, ऑर्डर बुक और सर्टिफिकेशन, ये वो संकेत बनाते हैं जो स्टॉक को बनाते हैं स्टार। तो जुड़े रहिए स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर के साथ, जहां हर खबर है एक मौका और हर मौका है एक मल्टीबैगर। ध्यान दे, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये सभी जानकारियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य से है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें साथियों।